कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। तो जो भगवान का प्रेमी ब्रिजवासी, उनसे पूछा गया तो ये मोक्ष नहीं चाहिए तुम्हें? बोले मोक्ष तो वो चाहता है जो पेंशन चाहता है। सारा जीवन हमने नौकरी की है, अब हमें पेंशन मिलती है। भाई जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए मोबाइल की। तो मोक्ष माने पेंशन लेना। जैसे आदमी सरकारी नौकरी करने के बाद पेंशन पाता है, बोले वो हमें नहीं चाहिए। हमको पेंशन नहीं, हमको चाहिए जन्म जन्म ब्रजेंद्र नंदन की सेवा। हम चैतन्य महाप्रभु मत है, इसमें हमारा परम आदर है। भगवान का प्रेम चाहिए, हमें पेंशन नहीं चाहिए। लोग आप पेंशन लेके खुश होते हैं, मोक्ष लेके खुश होते हैं। पता नहीं है भी उन्हें कि प्रेम में पेंशन में क्या अंतर है। बात बहुत पुरानी है, ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में एक गोस्वामी जी हुए, बिंदु जी महाराज, उनका नाम था बिंदु जी महाराज। भक्त रहते थे, वो काव्य रचना में बहुत प्रवीण थे। बिहारी जी महाराज उनके प्राण आराध्य थे, बांके बिहारी उनके प्राण आराध्य थे। प्रतिदिन एक नवीन रचना बिहारी जी महाराज को सुनाने के लिए रचते, और सायकाल जब बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते तो उन्हें भेंट करके सुनाते। उनके मधुर कंठ की ध्वनि दर्शनार्थियों के हृदय को विमुग्ध कर देती। बिहारी जी उनका सत साक्षात्कार हुआ। उनका बिंदु जी की सेवा भक्ति कई प्रसंगों में एक विशेष प्रसंग का उल्लेख करती है। एक बार बिंदु जी महाराज को बुखार आ गया, बहुत तेज ज्वरग्रस्त हो गए। कई दिनों तक कप कपी देकर ज्वर आता रहा। उनके शिष्यगण उनकी सेवा में लगे रहे। वृंदावन में उस समय श्रवण लाल वैद्य आयुर्वेद के प्रतिष्ठित ज्ञाता थे। उनकी औषधि से बिंदु जी महाराज का ज्वर 3-4 दिन बाद हल्का पड़ा। बिंदु जी के शिष्यों ने बिहारी जी की श्रृंगार आरती से लौटकर चरणामृत और तुलसी पत्र अपने गुरुदेव बिंदु जी को दिया। तो बिंदु जी कहने लगे, किशोरी लाल, आज सांझ को बिहारी जी के दर्शन करके चलेंगे। बोले आज शाम को बिहारी जी के दर्शन करने चलेंगे। तो शिष्य बोला, पर महाराज आपको कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है, कैसे चल पाओगे? तो किशोरी लाल को अपनी शंका प्रकट की। अरे ध्यान दीजिएगा, भक्तों की क्या जबान होती है। वो अपनी ब्रज भाषा में कहते हैं,
अरे कुछ नाय भयो ठाकुर को देखे कई दिन हो गए, या लीजिए आज तो जरूर जाऊंगा। बिंदु जी अपना निर्णय सुनाए। ठीक है, जो आज्ञा कहकर किशोरीलाल जी अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। किंतु बिंदु जी अचानक बेचैन उठे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब बिंदु जी बिहारी लाल जी के दर्शन करने गए और उन्हें कोई नई स्वरचित रचना अर्पित ना की हो। आज उनके पास कोई रचना नहीं थी, आज कोई प्रसंग नहीं, भगवान को जाके क्या सुनाऊंगा। उन्होंने कागज कलम लेकर लिखने का प्रयास भी किया, लेकिन शरीर इतना क्षीण हो गया था, लिख नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे दोपहर हो गई। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चल दिए। लाल किरणें वृंदावन के वृक्षों के शिरोभाग पर मुस्कुराने लगी। तभी बिंदु जी ने किशोरीलाल जी को आवाज दी, किशोरीलाल, ध्यान से सुनिएगा। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। बोले, नेक पुरानो चदरा तो निकाल ले अलमारी से, पुरानी चद्दर निकाल ले। अब किशोरीलाल समझ नहीं सके कि गुरुदेव की अचानक पुरानी चादर की क्या आवश्यकता आ गई। वो आज्ञा का अनुपालन करते हुए अलमारी से चादर निकालकर गुरु जी के सिराने रख दी। चादर क्या थी, उसमें दसियों तो पैबंद लगे हुए थे और ब्रज की रज में कहते हैं लीथ रही थी। बिंदु जी ने चादर को सहेजकर अपने पास रख लिया। जब सूर्यास्त हो जाने पर बिंदु जी बिहारी महाराज के दर्शन करने के लिए निकले। उन्होंने वही चादर ओढ़ रखी थी। तब वृंदावन में आजकल की भांति बिजली की जगमग नहीं होती थी। दुकानदार अपनी दुकानों पर प्रकाश की जो व्यवस्था करते थे, उसी से बाजार प्रकाशित होता था। शिष्य लोग भी चुपचाप गुरु जी के साथ चल दिए, पीछे पीछे। बिहारी मंदिर में पहुंचकर बिंदु जी ने किशोरीलाल जी का सहारा लेकर जैसे ही सीढ़ियां चढ़ी, अब बिहारी जी महाराज के दाहिनी ओर वाले कटहरे के सहारे द्वार से लगकर दर्शन करने लगे। जितनी देर वहां खड़े रहे, उनकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा अविरल रूप से प्रभावित होती रही। आज कोई रचना तो थी नहीं जिसे बिहारी जी को सुनाते। चुपचाप दर्शन करते रहे। काफी समय बीतने के बाद उन्होंने वहां से चलने की इच्छा से जैसे ही कटहरे पर सिर टिकाकर दंडवत प्रणाम किया, एक बार फिर उन्होंने प्राण प्यारे को जी भर के देखा और जैसे ही कटहरे से उतरने लगे, नुपुरों की ध्वनि, ध्यान से सुनिएगा, कन्हैया कैसी कैसी लीला करता है, नुपुरों की ध्वनि ने उनके पैर रोक दिए। बिंदु जी के पैर रुक गए। जो कुछ उन्होंने देखा अद्भुत था। क्या देखा? निज महल के सिंहासन से उतरकर बिहारी जी महाराज उनके सामने आ खड़े हुए और क्या बोले, क्यों आज नाय सुनाओगे अपनी कविता? अक्षर अक्षर जैसे रग में पगा हुआ खनकती सी मधुर मधुर आवाज उनके कान कोहरों से टकराई। उन्होंने देखा ठाकुर जी ने उनकी चादर का छोर अपने हाथ में ले रखा हो। सुनाओ ना, जैसे बिहारी जी पकड़ कर कह रहे हैं सुनाओ ना। एक बार फिर आग्रह के साथ बिहारी जी ने कहा, ये स्वप्न था या साक्षात, इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। बिंदु जी जैसे आत्म सुध में ही खो बैठे, शरीर की कमजोरी न जाने कहाँ चली गई। वो पुनः कटहरे का सहारा लेकर खड़े हो गए और आंखों से आंसुओं की धारा गदगद हृदय से पुलकित देहे, जैसे आनंद का महास्रोत प्रकट हुआ। बिंदु जी की कंठ ध्वनि ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोग कभी उनकी तरफ देखते,
कभी उनकी चादर की ओर देखते? ध्यान दीजिएगा, बिंदु जी के हाथ ने चादर का कोना नहीं उठा रखा, लेकिन चादर का कोना उठा हुआ है। किसने पकड़ रखा है, किसने उठा रखा है, ये कोई नहीं जानता। हवा वहां चल नहीं रही, मंदिर में एक कोना पकड़ रखा है। ये बिंदु जी को पता है या बिहारी जी को पता है? किंतु बिंदु जी ने बिहारी जी की महाराज की ओर अपलक दृष्टि देख रहे थे। मंदिर में जगमोहन ने उनके भजन की गूंज के सहारे कोई शब्द सुनाई देने लगा, और वहां पर क्या बजने लगा सबके कानों में? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की जो न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ये बिंदु जी महाराज का ही लिखा हुआ है पद। अगर कभी पुस्तकों में ढूंढोगे, ये उन्हीं के शब्द हैं। यानी पूरे मंदिर में हर भक्त के कान में ये आवाज गूंजने लगी। सबने देखा कि बिंदु जी को किसी ने अपने हाथों में जकड़ रखा है। वो हाथ नजर नहीं आ रहे, अभी तो पल्ला उठा हुआ था, भगवान ने पकड़ रखा था, उसके बाद आलिंगन कर लिया। अब ये भक्त और भगवान के संबंध को हर व्यक्ति ना जान सकता है, ना जान पाता है। तो सोच के देखो, आपकी और हमारी उपासना में और भगवान के भक्तों की उपासना में कितना अंतर होता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उद्धव जी गोपियों के लिए कहते हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ केवल भगवान है। उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, पेंशन नहीं चाहिए। ये तो आप और हम लोगों के मन में पेंशन की लालसा रहती है, क्योंकि आपके और हमारे शरीर का गुजारा पेंशन से चलता है, और भक्तों का गुजारा भगवान के प्रेम से चलता है। ये जो गोपी है, ये केवल उपासिका नहीं है। मैंने आपको बताया, ये जो गोपियां हैं, ये उपासिका नहीं है, ये प्रेम की आचार्य हैं। आप सोचिए, भक्ति के आचार्य नारद जी, वाल्मीकि के गुरु नारद जी, वो भी गोपियों की चरण धूल चाहते हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादिक परमहंस, ऐसा कोई नहीं। अरे बाबा, साक्षात नारायण जिनकी चरण धूल चाहते हों, जिन गोपियों के पीछे पीछे चलते हों, उन आचार्यों का मुकाबला कौन कर सकता है। तो ये जो गोपी हैं, ये केवल उपासिका नहीं, प्रेम की आचार्य हैं। उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, तुमने तो अनुत्तम भक्ति प्रवर्तित की है। अनुत्तम, जिससे उत्तम कोई भक्ति नहीं हो सकती। आप ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग भी सोच के देखें, आप भी गोपी हो सकते हैं अगर प्रेम का सार आपके अंदर प्रकट हो जाए। तो उद्धव जी ने क्या कहा कि आप तो अनुत्तम, उत्तम से भी इससे ऊपर कोई नहीं भक्ति प्रवृत्ति की है। देखो, जो शब्द ध्यान देने लायक है,
अनुत्तम भक्ति प्रवर्तिता सा भक्ति मुनिनाम अपनी दुर्लभा। ये मुनियों को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा इन गोपियों की चरण धूल चाहते हैं। ऐसी भक्ति आज उद्धव जी को क्या हो गया? इनकी तारीफ कर रहे हैं, आए थे इनको ज्ञान देने के लिए, और आज उनको प्रेम का ज्ञान मिलने लगा। अब देखो उद्धव जी कहते हैं बड़ी खुशी की बात है, हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं। बताइए, उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी, मैंने शुरू से आपको अब तक कहा, उस समय पृथ्वी पर उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, इसलिए परम ज्ञानी, और अपना परम सौभाग्य मानते हैं। क्या सोचकर कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें ब्रज में भेजा। आप और हम लोगों के जीवन में जब कोई संत महात्मा पूरी कृपा करने लगता है तो समझिएगा ये नारायण की ही कृपा है। ये गुरु को तो केवल माध्यम बनाया जाता है, भगवान की ही कृपा होती है। और मैं तो रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हे प्रभु आपकी कृपा से इतने भक्तों के अंदर आप बैठ के सुनते हो। मैं आपको नहीं, मैं तो महसूस करता हूँ मेरे नारायण मेरे गोविंद ही आप में बैठ कर के सत्संग सुनते हैं, कोई और सुने ना सुने। आज से एक नई बात और आपको बता रहा हूँ, सत्संग सुनते हुए आपका मन इधर उधर हो सकता है, लेकिन भगवान अवश्य सुनते होंगे, क्योंकि बोलने वाला वो आप ही पूजे और आप ही पुजवावे, वही बोलने वाला और वही सुनने वाला होता है। तो उद्धव जी कहते हैं बड़ी खुशी की बात है, हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि कृष्ण ने हमें ब्रज में भेजा और ब्रज में तुम गोपियों का दर्शन हुआ, उत्तम यश प्राप्त हुआ हमारे को। इतना बड़ा सौभाग्य नारद जी जिनकी महिमा का वर्णन करते हो, नारद जी ने भी अपने भक्ति सूत्र में प्रेम की व्याख्या नहीं कर सके, इतना सा श्लोक लिख दिया, प्रेम अनिर्वचनीयम। ये गूंगे का गुड़ है, स्वाद लिया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। नारद जी जिन गोपियों की महिमा का गुणगान करते हैं, उन भगवान में तो क्या कहते हैं उद्धव जी, उन भगवान में तुम लोगों ने अनुत्तम भक्ति प्रवर्तित की, अनुत्तम प्रेम जिसका जीवन में हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, जिससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं। देखो त्याग साम्य है ना गोपियों में ना मुनियों में। मुनियों में भी बड़ा त्याग किया और गोपियों ने बड़ा त्याग किया। अब दोनों के त्याग का अंतर समझिएगा, त्याग में गोपियों की बराबरी करने वाले बड़े बड़े महात्मा भी नहीं हो सकते। लेकिन विचार की बात देखो, जो बड़े बड़े मुनि वे एकांत जंगल में बैठकर ईश्वर के बारे में मनन करते हैं। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कहते हैं हम अपने घर का काम करें या भगवान का भजन करें। उन सब लोगों के लिए ये बात बताने जा रहा हूं। विचार की बात, बड़े बड़े मुनि एकांत में जंगल में बैठ करके ईश्वर के बारे में मनन करते हैं, और गोपियां
ये समझने का विषय है। धान कूटती हुई, धान कूटती हुई कृष्ण को चावल पकाकर खिलाने के लिए घर लीपती हैं, उनके थिरक थिरक पर नाचने के लिए मक्खन निकालती हैं कि श्याम सुंदर हमारे घर में आकर चोरी करें। पानी भरने इसलिए जाती हैं कि रास्ते में आकर हमारा आंचल पकड़ें और हम कहें अरे चंचल, अरे छोड़, आंचल छोड़, क्यों पकड़ता है। अब आप सोचिएगा, गोपियों का प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त है। हमारा हम ये महसूस करते हैं हमने सुबह 5-10 मिनट भगवान की पूजा कर ली तो भगवान पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हर काम भगवान के लिए, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गो